धीरे धीरे हिंदू धर्म के लोगों को अन्य धर्म के लोग अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं विभिन्न प्रलोभन देके। हाँ, उत्तर तो आपने स्वयं दे दिया, प्रलोभन देके। भय दिखा के भी कहिए, छल पूर्वक ये भी कहिए। दो शब्द आप भूल गए या कहने में संकोच कर गए। आपके मुंह से सुनना है। हाँ, समझ गया। पहले सुनिए, इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी पूरा विश्व इस बात को जानता है, वेदादि शास्त्रों के आधार पर वैदिक महर्षियों ने विश्व को अर्थशास्त्र दिया, काम शास्त्र दिया, धर्म शास्त्र दिया, मोक्ष शास्त्र दिया, नीति शास्त्र दिया, वास्तु विज्ञान दिया, गणित विज्ञान दिया, चिकित्सा का विज्ञान दिया। ऐसी स्थिति में हमने एक संकेत किया कि दर्शन, विज्ञान और व्यवहार तीनों धरातल पर सनातन वैदिक आर्य हिंदू धर्म सर्वोत्कृष्ट है। इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी ऐसी स्थिति में दार्शनिक आधार पर, वैज्ञानिक आधार पर, व्यावहारिक आधार पर कोई भी हिंदू धर्मांतरण को स्वीकार करके पथभ्रष्ट हो जाए, यह संभव नहीं है। समझ गए? हमारी आधारशिला इतनी मजबूत है। फिर स्वतंत्र भारत में धर्मांतरण के कितने प्रकल्प हैं। आपका ध्यान केवल घोषणा पूर्वक जो हिंदू स्वयं को क्रिश्चियन घोषित कर देते हैं उधर है। धर्मांतरण का तो यह 1% केवल अंश है। भारतीय संविधान की 25वीं धारा का मैंने नाम लिया पहले उत्तर में। उस धारा के अनुसार भारतीय संविधान जो बना है स्वतंत्र भारत में, उसके अनुसार जैन, बौद्ध, सिख ये सब के सब हिंदू परिभाषित किए गए। लेकिन छल, बल, डंके की चोट से, लोभ के चपेट में आकर इन तीनों तंत्रों ने, इनके पक्षधर वोट बैंक के रसिक राजनीतिक दलों ने इनको अल्पसंख्यक घोषित कर दिया। बिना किसी छलबल के ही कलम की नोक से करोड़ों हिंदू भारतीय संविधान की 25वीं धारा की धिज्जी उड़ा करके अल्पसंख्यक बन गए या नहीं? पार्लियामेंट का जो पहले चुनाव हुआ, राहुल गांधी अभी जीवित हैं, बड़ी अच्छी बात है। उनसे पूछिए, कांग्रेस से पूछिए, जैनों के एक वर्ग को उन्होंने अल्पसंख्यक घोषित किया या नहीं? इसका मतलब एक एक शासन तंत्र क्या करता है, एक कलम की नोक से एक क्षण में करोड़ों हिंदुओं को पथभ्रष्ट कर देता है। धर्मांतरण करके, धर्मच्युत करके अल्पसंख्यक करने का प्रयास किया जाता है। अब दूसरी बात यह है कि जो भी तंत्र भारत में हिंदुओं को लोभ के वशीभूत करके, भय के वशीभूत करके, क्योंकि मैं जंगलों में भी जाता हूँ, भय पूर्वक, छल पूर्वक कितने दुर्व्यवहार होते हैं इसको मैं अच्छी तरह जानता हूँ। नाम एक ले लेता हूँ, जॉन जोसेफ। जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तब अल्पसंख्यक आयोग का एक व्यक्ति जॉन जोसेफ कार्डी का, क्रिश्चियन, मेरे पास आया था। उसने कहा था, महाराज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मैंने कहा बात तब करूंगा, अभी तो बात कर लो, बात तब करूंगा पूरी में, घंटे 2 घंटे जितने समय बात करना चाहते हो करो, लेकिन तुम उड़ीसा में चले जाओ, गुप्त रीति से जाओ, ये मत घोषणा करो कि अल्पसंख्यक आयोग के क्रिश्चियन विभाग का मैं सदस्य हूँ। और अब वन में जाकर के देख लो कि कौन से हथकंडे अपना करके भोले भाले वनवासियों को क्रिश्चियन बनाया जाता है। ईमानदारी से, क्योंकि मैं शंकराचार्य के पद पर हूँ, ईमानदारी से सत्य सत्य मेरे सामने बोलना उचित है या अनुचित, तब मैं तुम्हें समय दूंगा। उसने ऐसा ही किया और आकर कहा, महाराज अंग्रेज भी सोच नहीं सकते, मानवाधिकार की सीमा में सारे आचार विचार की धिज्जी उड़ाकर हिंदुओं को जिस ढंग से क्रिश्चियन बनाया जा रहा है, मैं क्रिश्चियन होकर भी उसका समर्थन नहीं कर सकता। फिर उन्होंने 2 घंटे हमसे बात की, तो हमने संकेत किया आपको, हम जाल में ला करके, समझ गए, भोलेपन का दुरुपयोग करके, आर्थिक प्रलोभन दे करके, भय दिखा करके जो हिंदुओं को क्रिश्चियन इत्यादि बनाया जा रहा है, उसमें राजनीतिक दलों का प्रश्रय है। उदाहरण देता हूँ, तालिबान के शासन में गए थे कुछ लोग क्रिश्चियन बनाने, फांसी की सजा दे दी। भारत में फिर मेरे पास बहुत उदाहरण है ना, पंजाब को ले लीजिए, पंजाब में हर युवक
कम से कम हाई स्कूल पास या हाई स्कूल फेल होगा, इंटर पास या इंटर फेल होगा, और कम से कम दिन में इतना पौरुष रखता है कि वो 5-7, 2,000, 4,000 कमा लेता होगा। और अगर उसको और आंख कोई दिखावे तो चाटा मारने में समर्थ होता, दब्बू नहीं होता है। लेकिन अब पंजाब में हर 10 किलोमीटर पर, समझ गए, चर्च और क्रिश्चियनों की बाढ़ किस कारण है? जब तक भारत के प्रधानमंत्री, जब तक प्रांत के मुख्यमंत्री, उनके अधीन कलेक्टर, डीजी, आईजी, तहसीलदार इत्यादि बिकते नहीं, दबते नहीं, तब तक भारत में धर्मांतरण का प्रश्न ही नहीं उठता। जो कुछ धर्मांतरण किया गया, मैंने सोनिया जी को 24 साल पहले कहलवाया था, घोषणा करो कि स्वतंत्र भारत में जितने हिंदू क्रिश्चियन बनाए गए हैं वो सब अवैध हैं। जब अंग्रेजों के शासनकाल में उनकी दाल नहीं गली तो स्वतंत्र भारत में दाल गलती है। इसका मतलब पहले प्रधानमंत्री बिकता है भारत का, मुख्यमंत्री बिकता है, डीजी, आईजी आदि बिकते हैं। मोदी जी या किसी व्यक्ति को लेकर नहीं बोल रहा। धर्मांतरण क्यों भारत में? जबकि दार्शनिक, वैज्ञानिक और व्यावहारिक धरातल पर सनातन धर्म के सामने कोई धर्म टिक नहीं सकता। हर देश में, हर काल में, हर परिस्थिति में, हर व्यक्ति के लिए सदा उपयोगी, पूर्ण रूप से उपयोगी धर्म का नाम सनातन धर्म है। सनातन धर्मी अर्थात गरीबी पालते हैं राजनेता, और गरीबी का लाभ उठाने देते हैं वोट बैंक की भावना से क्रिश्चियन तंत्र को, समझ गए ना? इसलिए राजनेताओं का षड्यंत्र है, ये शासन करने योग्य नहीं है। देशभक्ति का परिचय दें राजनेता। और मैं उदाहरण देता हूँ, हाथकंगन, कारसी, क्या मेघालय इत्यादि चले जाइए, मिजोरम आदि चले जाइए, नागालैंड आदि चले जाइए, ये सब मेरे घूमे हुए क्षेत्र हैं। वहाँ अब धीरे धीरे एक भी हिंदू मुख्यमंत्री हो सकता है। जम्मू कश्मीर चले जाइए, वोट बैंक के कारण कहाँ पहुंचा दिया, अभी आपको मालूम है या नहीं? अनंतनाग आदि जितने हमारे पवित्र तीर्थ, महर्षियों के नाम पर, विष्णु के नाम पर, पार्वती जी के नाम पर, भगवान शंकराचार्य के नाम पर जम्मू कश्मीर में, इन सबको इस्लामाबाद आदि घोषित किया जा रहा है। केंद्र सरकार क्या कर रही है? इसका मतलब है छलबल डंके की चोट से सत्ता, लोलुपता, दूरदर्शिता के वशीभूत राजनीतिक दलों ने हिंदुओं को कुचलने की भावना से, अल्पसंख्यक बनाने की भावना से धर्म परिवर्तन, धर्मच्युत का मार्ग प्रशस्त किया है। राजनीतिक दल दंड के पात्र हैं। ये देशभक्ति का परिचय बिल्कुल नहीं दे रहे हैं, देशद्रोह का परिचय दे रहे हैं। महाराज श्री गाड़ियों